दोस्तों एक मोमेंट सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एक अच्छे एमबीए कॉलेज से, जो आपका बेस्ट पोटेंशियल था और डिसेंट एमबीए कॉलेज मान लीजिए, गुड टियर 2 कॉलेज, वहाँ से एमबीए किया। आपने 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आपके घर वालों ने सपना देखा, आपका जॉब लग गया। जब जॉब लगा तो आपके घर वालों ने मिठाइयाँ बांटी, रिलेटिव्स में ही सबको बताया कि हमारे चिंटू का, हमारे मिंटू का XYZ 20-22 लाख का जॉब लगा है। आपने अपने पुराने 10-15 साल का मेहनत, आपको लगा कि यार अब रंग लिया है और आप एक्साइटेड हो कि आप ज्वाइन करोगे। कॉलेज ख़त्म हो रहा है अप्रैल में, जून में ज्वाइनिंग आएगी आपको लग रहा है। मई में आपको पता पड़ता है कि कंपनी बोल रही है कि जून में ज्वाइनिंग वो आपको नहीं दे रहे हैं। जुलाई में बोलते हैं कि जुलाई में भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। अगस्त में बोलते हैं कि अक्टूबर में हम शायद देंगे। अब आप जून के महीने में हो, जुलाई बाद में आएगा, ठीक है, पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन जून व्हाट शुड यू डू? क्या आपको खाली बैठे रहना चाहिए कि भैया ऑफ़र आएगा तो ज्वाइन करूँगा, नहीं आया तो नहीं करूँगा? घर में क्या बोलोगे? क्या आपको इन्जॉय करना चाहिए कि भैया 2-3 महीने बचे हैं, इन्जॉय कर लेते हैं, जॉब तो आएगा ही? आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊँगा, द रियल ट्रूथ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं आपको पिक्चर दे रहा हूँ, ये मैं ऐसी ही कोई काल्पनिक पिक्चर नहीं दे रहा हूँ। ये इस साल हुआ है 2025 में, इसलिए मैंने आपको बोला रियल ट्रूथ। एक बहुत बड़ी आईटी सर्विस कंपनी, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो बिग आईटी सर्विसेज कंपनी है, जैसे कि TCS है, इन्फोसिस है, एक्सेंचर है, HCL है, इनमें से ही एक है, इन चारों में से एक है। ये सारे कॉलेजेस जाती है, ओल्ड आइम्स भी जाती है, वहाँ भी इनका एक तगड़ा ऑफर आता है, इनका एक स्ट्रैटेजी प्रोफाइल का, ठीक है। वहाँ पे 25 लाख से ऊपर का सीटीसी देती है। फिर ये उसके नीचे कॉलेजेस भी जाती है, न्यू आइम्स, वहाँ पे अच्छा वेरिएबल सैलरी टोटल सीटीसी देती है। फिर ये उसके नीचे कॉलेजेस भी जाती है, फोर्ट, दिल्ली वगैरह वगैरह, वहाँ भी ऑफर्स देते हैं। करीबन 500 से 1000 ऑफर्स देते हैं इस साल। करीबन 500 से 800 लोगों का, जितना मुझे प्राइमरी रिसर्च से पता पड़ा है, मतलब किसी ने बताया जैसे शायद ये हुआ है, कि कंपनी ने बोला है कि अभी ज्वाइनिंग नहीं आएगी, अक्टूबर में ज्वाइनिंग आ सकती है, वेट करिए। उस बंदे या बंदी को ये नहीं पता कि अब करना क्या चाहिए, और मुझे फ़ोन किया था उन्होंने, और मैंने उसे जो बोला उस वक्त आधे घंटे के फ़ोन कॉल में, वही आपको बताता हूँ, ताकि आप भी उस सिचुएशन से गुजर रहे हो, या आपको ये सिचुएशन खुदा ना खास्ता आए तो आपको क्या करना चाहिए ये आपको पहले से पता हो, उस वक्त आप पैनिक ना करो। दोस्तों सबसे पहले तो ये बता दूं कि कंपनी ये करती क्यों है। इतनी बड़ी कंपनी है ये, जो मैंने नाम लिया उनमें से एक है, तो इतनी बड़ी कंपनी करती क्यों है? कंपनी ये इसलिए करती है, दो तरह का सिचुएशन होता है। नंबर 1, जब कोई बड़ी कंपनी है जिसने ऐसा किया हो, ठीक है, छोटी में तो बहुत ज़्यादा बाद में बताऊँगा, बड़ी में क्या होता है, जब कोई बड़ी कंपनी होती है ना, अब वो इतने सारे बच्चे मान लीजिए हर साल लेती है, 1000-1200 बच्चे हर साल MBA हायर करते हैं। MBA में क्या होता है कि जो MBA बच्चे बड़ी कंपनी हायर करिए ना, तो उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि पहला 6 महीने वो कुछ अच्छा आपको प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं देंगे। आप उनको 2 महीने मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में मतलब सब कुछ इंडक्ट करोगे, फिर आप उनको 2 महीने सिखाओगे, 6-7 महीने बाद वो थोड़ा बहुत परफॉर्म करने लगे प्रोजेक्ट्स में। ऐसा होता है बड़ी कंपनीज में, है ना। तो आपने एंटिसिपेट किया कि ठीक है, मैं तो बड़ी कंपनी में इतना टाइम है, दीज विल बी आवर फ्यूचर लीडर्स, पर इकोनॉमी में बहुत बड़ा डाउन टर्न आ गया, रिसेशन आ गया, आपके जो क्लाइंट्स थे वो आपको कम प्रोजेक्ट्स देने लग गए, जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट था वो आपके चले गए, तो आप क्या करोगे? अब जो 1000 लोगों का आपका 6 महीने का 1 साल का एक बेंच पीरियड है, वो आपको देने का पैसा बचा नहीं है। वो दोगे तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनमें किसी किसी जगह पे उनको सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग पीपल टू लेट गो और ऑलरेडी देयर, यू विल से कि जिनको ज्वाइन करना है थोड़ा रुक जाइए, आप तो रुके ही हो, हम जून में देने वाले थे, आपको अक्टूबर में या सितंबर में देते हैं। दिस इज़ व्हाट मोस्ट कंपनीज डू, जो बड़ी कंपनी, और ये कंपनी जो अभी ऐसा किया वो ऐसा ही कर रही होगी। दूसरा होता है कि कोई छोटी स्टार्टअप है। छोटा स्टार्टअप क्या करती है कि वो तो इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं। आज इन्वेस्टर से लिया $10 मिलियन, अच्छा हायर करते चलो, फिर कल ले लिया $10 मिलियन, वापस हायर करते। वो सोचती है कि हर 6 महीने में, हर साल में $10 मिलियन, $5 मिलियन तो आ ही जाएगा, लेकिन क्या पता फंडिंग रुक गई, क्या पता उन्होंने जो प्रोमिस किए इन्वेस्टर्स के वो खरे ना हो पाए। तो यार जब उन्होंने हायर किया, क्योंकि हायरिंग 6-7 महीने पहले हो जाती है, अक्टूबर में बच्चे हायर कर लिए, फंडिंग जनवरी में एक्सपेक्टेड था, आया नहीं, अब जून में बच्चों को ज्वाइनिंग कैसे देंगे? तो वो तो लटका के रिवोक कर देती है, या तो जून में बोलती है रुकिए रुकिए रुकिए, क्योंकि कोई भी किसी को खुद नहीं पाया, मतलब ज़बरदस्ती ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, सोचेगा कहीं हम हायर कर ले, कहीं फंडिंग आ जाए। 1 महीना फंडिंग का ट्राई किया, फंडिंग नहीं आया, या प्रॉफिटेबिलिटी का ट्राई किया, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आया, या रेवेन्यू का ट्राई किया, रेवेन्यू या नहीं आया। ऑप्शन क्या है कि जो बच्चे आने वाले उनको बोलो भाई हाथ खड़ा कर लो, हम आपको हायर नहीं कर सकते, हमें माफ़ करिए। इतना हम कर सकते हैं, इंडिया में ऐसा कोई लॉ है नहीं कि जो उन पर केस करे। तो ऐसा ऐसा होता है। आप जिनको अपना करियर में ऑप्टिमाइज़ करना है, क्योंकि बिजनेस भी अपने लिए अपना ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको हायर कर रहा है, सिंपल बात है। बिजनेस जॉब क्यों देता है? आपके भलाई के लिए नहीं दे रहा, वो
इसलिए दे रहा है कि उनका भला होगा, आपका भी भला साथ में हो जाएगा। तो आपको तो अपना करियर ऑप्टिमाइज़ करना है। आप में जैसे मैंने बताया, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपका सोसाइटी डिपेंडेंट है, आपके बारे में बातें कर रहा है, और आपको खुद भी ऑप्टिमाइज़ करना है अपना करियर। इनके बारे में अपना भी फिक्र करो। तो आपको क्या करना चाहिए? द मोमेंट यू गेट टू नो दैट जॉइनिंग इज डिलेड इवन बाय मोर देन 1 मंथ, डू नॉट सिट आइडल, डू नॉट सिट आइडल। अप्लाई फॉर बोथ शॉर्ट टर्म जॉब्स, इंटर्नशिप्स, या फिर फ्री इंटर्नशिप भी कर लो, कुछ प्रोडक्टिव काम करो जिससे आपका CV स्ट्रेंथन हो, जिससे आप कुछ सीखो। कीप अप्लाई एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम अप्लाई फॉर रियल जॉब्स। कैसे अप्लाई करो मैं आपको बताता हूँ। आपके जो बच्चे जिनका जॉब लग गया है, जो ज्वाइनिंग कर ली है, उनको बोलो यार कि देख मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो यार मेरा कुछ पता नहीं है ज्वाइनिंग देगी कि नहीं देगी। अगर तेरे कंपनी में कोई वैकेंसी है या तेरा मैनेजर से बातचीत होता है, तो ये मेरा CV है, इसको तू रेफ़र कर दे, मुझे रेफ़र कर दे। योर प्रेजेंट बैचमेट्स जिनसे आपका अभी वो जानते हैं ना, आप मान लीजिए उदयपुर से आए हो, आप मार्केटिंग में अच्छे हो, तो वहाँ के 20-30 बच्चों को पता होगा ये बच्चा मार्केटिंग में अच्छा है। जिनको पता है आप अच्छे हो उस फील्ड में, आपके वो बैचमेट है, अच्छे दोस्त हो भी या नहीं हो, उनको पता है कि दिस गाय इज़ गुड, ही कैन रेफ़र यू इफ़ देयर इज़ अ वैकेंसी। आज नहीं, कल नहीं, परसों वो आपको रेफ़र करेगा, आपका जॉब लग जाएगा। इससे भी अच्छा है कि आप सीनियर्स को बोलो। सीनियर्स आपके साथ 1 साल पहले थे, उनको कॉलेज का पता है, उनको पता होगा कि कौन कंपनी ने ऐसा किया है, क्यों किया। उनको 1 साल कंपनी में हो गया है, उनको भी आइडिया हो गया होगा कि ये बच्चा तो इस फील्ड में अच्छा है और ये ऐसा हुआ है, तो जेन्युइन केस है, और वो अब आपको तुरंत रेफ़र कर पाएंगे। 1 साल के बाद एक एम्प्लॉय का मैनेजर से कनेक्ट होता है, उसको पता होता है कहाँ कहाँ वैकेंसी है, और वो आपको इंटरव्यू कॉल्स दिलवा सकता है। ये उन कंपनीज़ में होगा जिन्होंने कम हायर किया है और अब उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। ऐसा भी होता है कंपनीज़ में, ठीक है। मैं इन कंपनीज़ में इनके थ्रू अप्लाई करने क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप खुला मार्केट में जाओगे ना, तो आपके पास एक चीज़ तो है कि आपको 12 लाख का ऑफर आया था, जो ऑफर नहीं मिला, तो CTC का आपके ऑफर लेटर तो है। वो ऑफर लेटर को आप लेवरेज करके 12 लाख का जॉब तो लेना ही चाहिए आपको, 12 से कम मत लेना। नंबर 1 पॉइंट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप ऑफ कैंपस जॉब ढूंढ रहे हो, तो अगर आप मार्केट में खुला जा रहे हो बिना जॉब ऑफर को, कंपनी आपको कोई भी जॉब देगी, बोलेगी यार मैं 6 लाख ही देता हूँ, क्या करेगा तू? आपका कोई प्रेजेंट लास्ट CTC तो है नहीं, योर फ्यूचर CTC डिपेंडेंट ऑन लास्ट CTC। अब लास्ट CTC तो मानेगी नहीं, MBA के पहले का आप भी नहीं दिखाओगे। तो अगर आपके पास ऑफर लेटर ही नहीं है, तब तो भाई आपके लिए मुश्किल है। पर आपके पास जो ऑफर लेटर है तब बेस्ट है। अगर आपके पास 12 लाख का ऑफर था, रिवोक हो गया, या आपको ही ज्वाइन नहीं करना है, या कंपनी ज्वाइनिंग नहीं दे रही, कोई बात नहीं। अब आपको जॉब ऑफर जो भी है, अब बोलो मेरे को 12 तो चाहिए भाई, क्योंकि 12 तो मेरा मिला हुआ है, मैं 12 डिजर्व करता हूँ, मेरा मार्केट रेट है, इससे कम तो मैं लूँगा नहीं। हिसाब से आपको तेरे लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बोलना चाहिए कि यार मैं 2-3 महीने बाद आ रहा हूँ, तो मेरा जो अप्रेजल साइकिल है वो आपका क्या है, वो तो डेली मिस हो जाएगा ना। अगर आप अक्टूबर में ज्वाइन कर रहे हो, अप्रेजल साइकिल कहता है कि जो जून में ज्वाइन करेंगे उन्हीं का अगला जून में अप्रेजल होगा, या फिर जो अक्टूबर में करेंगे 6 महीने का ही अप्रेजल होगा, या 8 महीने का ही होगा। तो आपका वो साल का हाइक जा रहा है ना, वो साल का हाइक जा रहा है, आपका 1.5 साल बाद अगला हमें हाइक होगा। आप बात समझ रहे हो? इफ़ यू ज्वाइन अ कंपनी नवंबर दिसंबर, people who join before this year June will get say 12-15% increment in next year June. If you join late you will not get 12-15% increment. तो आपको लेके घुसना होगा। तो आपका 12 का ऑफर लेते था, तो आप 13 लेके घुसिए, या ये बोलिए ये 12 तो मेरा मिल ही रहा है ऑफर मेरे को वहाँ से, तो मैं आपके पास क्यों हूँ, आप मुझे 13 दीजिए। मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, मिनिमम। तो ये भी 2 पॉइंट याद रखिए। अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, हु टू अप्लाई थ्रू, एंड वॉट CTC टू गिव अ मिनिमम बेंचमार्क। बहुत अच्छा रोल है, कंपनी है तो 12 का 12 ले सकते हैं, पर हिसाब से आपको उससे 10% ज़्यादा ही लेना है। यू हैव टू मेक अप फॉर द फर्स्ट ईयर्स इंक्रीमेंट। सेकेंड, टारगेट स्पेसिफिक रोल्स एंड टारगेट 2 रोल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केटिंग में हो, सेल्स मार्केटिंग करते हो, मैं जैसा था, तो मुझे सेल्स मार्केटिंग पसंद है, तो मैं मार्केटिंग के सारे रोल्स में अप्लाई करूँगा, सेल्स में भी करूँगा, मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, सब में करूँगा। शायद मैं थोड़ा बहुत कंसल्टिंग में भी कर दूँ। 1 सेकेंड लेके रखिए हाथ में, क्योंकि मान लीजिए कंसल्टिंग की जॉब ऑफर आ गया, ठीक है, आपको मार्केटिंग ही करना है, तो आप उससे 1 महीना का टाइम मांग सकते हो ना। 1 महीना तो आप फिर हाथ पैर मारोगे वापस। दिस टाइम बिटवीन ज्वाइनिंग, getting offer letter and joining as well. There's time between confirmation, verbal confirmation also, and getting the offer letter. तो don't just wait for one job, get more job offers, क्योंकि क्या पता आपको नहीं मिला जो आपको चाहिए। और खाली बैठना 3 महीने से ज़्यादा उतना सही नहीं है, until you have a profile, until there are reasons you're sitting idle for. नेक्स्ट, बिल्ड कस्टम रेज्यूमेज। मान लीजिए आप मार्केटिंग में अप्लाई कर रहे हो, कंसल्टिंग दोनों पे अप्लाई कर रहे हो, तो 2 अलग अलग रेज्यूमे होना चाहिए, एक रेज्यूमे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका जो IIM का CV फॉर्मेट है वो यहाँ पे मत अप्लाई कर दीजिए, या B स्कूल का जो CV फॉर्मेट है जो प्लेसकॉम ने बनाया था वो यहाँ मत दीजिए। खुला मार्केट में जा रहे हो तो थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा बेटर, मतलब चीज़ें वही लिखिए, कोई बात नहीं है, ऑफकोर्स सेल्स के लिए अलग, कंसल्टिंग के लिए अलग, पर थोड़ा इसमें आप फोटो डाल सकते हो, थोड़ा इसमें आप इसको थोड़ा कैची कर सकते हो, क्योंकि
इसको अब आपका कंपनी प्लेस को हम किसको नहीं देखेगा, वो खुद देखेगा कि सीवी में खुद कितना दम है, और आप फ्लेक्सिबल भी हो कि आप इसको अच्छा से सुंदर कर सकते हो, जो कॉलेज में नहीं करने का मौका मिलता, क्योंकि कॉलेज में एक ही फॉर्मेट सबको फॉलो करना पड़ता है, आप अपना बहुत सुंदर करके स्टैंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पर्सनल ब्रांड बनाइए। लिंक्डइन पे एक पर्सनल ब्रांड बनाइए। एक महीने में ही अगर आप 12-14 पोस्ट करते हो, आपका एक पर्सनल ब्रांड बन जाता है, आपके फॉलोअर्स थोड़े बढ़ते हैं। उसके बाद आप डाल सकते हो कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, कंपनी का नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को इतना पोटेंशियल है, तो मेरे को इसका जॉब इतने CTC के अराउंड में इस लोकेशन में है तो दे दीजिए। इससे भी आपको लिंक आएगा। एलुमनाई, सीनियर्स, बैचमेट्स, लिंक्डइन, पर्सनल ब्रांड, कहीं ना कहीं से कुछ आ ही जाएगा। नेक्स्ट, नौकरी में अपना प्रोफाइल अपलोड कीजिए और उसमें लास्ट सैलरी या सैलरी 12 लाख जो भी आपको ऑफर लेटर था वो लिख दीजिए। कॉल आएगा, बोलेगा ये तो आपकी लास्ट सैलरी नहीं है, ये तो आपका ऑफर लेटर है। बोलिए क्या हो गया, तो ये तो मैं डिजर्व करता हूँ, ये मेरा बेंचमार्क है, मैं 12 के ऊपर ही लूंगा, मैं उससे कम तो लूंगा ही नहीं, प्रोवाइडेड आपको 12 का ऑफर आया था। समझ लो मेरी बात। डू दैट। नौकरी में अपलोड करोगे, एक हफ्ते बाद ही कुछ कॉल्स आने लग जाएंगे। अगर आप अपना CTC नहीं डालते हो तो आपको सारे कॉल्स आएंगे, तो आप लोगे ही नहीं। तो मिनिमम बेंचमार्क इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और सैलरी के बेंचमार्क से रोल डिसाइड होता है। आप अगर 13 का सैलरी का रोल ले रहे हो तो ही आपको अच्छे रोल्स मिलेंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा सैलरी के साथ रोल्स दोनों प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑलराइट। क्या नहीं करना है, रूम में बैठ के रोना नहीं है, 1-2 दिन रो लो, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, दिस इज़ नॉर्मल। एक करियर में, एक मैंने रिसर्च पढ़ा था, 2 बार लोग या तो फायर होते हैं कंपनी से या खुद ही मतलब छोड़ देते हैं कुछ कारणवश। करियर में 2 बार आपको ऐसा सिचुएशन आता है जब आपको ना चाहते हुए भी जॉब छोड़ना पड़ता है या जॉब नहीं मिलता है। समझ लीजिए ये सिचुएशन आपको पहले ही मिल गया है, तो पहले मिला है तो और अच्छा, यू हैव नॉट मच टू लूज़, राइट। तो ज़्यादा 2-3 दिन से ज़्यादा अपना वेस्ट मत करिए, बिजी रहिए, या तो ट्रैवल करना है ट्रैवल करिए, कुछ करिए जो आपको करना हो लाइफ में, नहीं तो अपने स्किल्स बना के यही इंटर्नशिप्स करिए, लॉन्ग इंटर्नशिप्स मांगिए। पैसे नहीं भी आता है कोई बात नहीं, आपको जॉब मिल जाएगा, 12 लाख का आपका वो भी है ना, आपका एक जो ऑफर लेटर वो आपका एक तरह से लेवरेज है, तो आपको वो जॉब तो मिल ही जाएगा जब भी जॉब मिलेगा तो उसके ऊपर। तो 1 बार 2 महीने कम भी इंटर्नशिप कम भी पैसे का मिलता है, पर रोल काम अच्छा देखिए। कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछिए। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।